बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान के बाड़मेर से, जहां पर राजस्थान के बाड़मेर में और जैसलमेर में फिर से ड्रोन यहां पर दिखाई दिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त देखिए, राजस्थान में एक बार फिर से ये ड्रोन यहां पर देखे गए। बाड़मेर का इलाका, इसके अलावा जैसलमेर में भी लगातार इस तरीके की गतिविधियां पाकिस्तान की ओर से देखी गई हैं और अभी फिर से वहां पर ड्रोन देखने की खबर निकलकर सामने आ रही है। बाड़मेर का इलाका जो कि सटता है पाकिस्तान की सीमा से, और ऐसे में देखिए बाड़मेर में अपने अपने घरों में सभी लोग रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। ये हंगामी व्लॉग मैं आपके सामने रात के 9 बजे बना रहा हूं। इस वक्त नाज़रीन इकराम सूरत हाल यह है कि भारत एक मरतबा फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात की बौछार कर रहा है और इस वक्त भारत के मुख्तलिफ शहरों में ब्लैकआउट शुरू कर दिया गया है। एलओसी पर झड़पों की तलात है, तो वहीं दूसरी जानिब भारत का यह क्लेम है, भारतीय मीडिया की यह हेडलाइंस हैं कि भारत के मुख्तलिफ शहरों में बशमूल राजस्थान फजा में पाकिस्तानी ड्रोन परवाज कर रहे हैं। यह सब कुछ अचानक से नहीं हो रहा, यह सब कुछ एक पूरे के पूरे मंसूबे के तहत हो रहा है, क्योंकि हमारा पाला एक इंतहाई मक्कार, कमजर्फ और फरीबी दुश्मन से पड़ा है। इस वक्त भारत क्या मंसूबा बना रहा है, और आज के दिन में भारत से होने वाली 3 ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो हमारे सामने पूरे का पूरा मंजरनामा बहुत ज्यादा क्लियर कर देती हैं। और वो तीनों डेवलपमेंट्स को अगर हम समझें तो हमें इस वक्त नरेंद्र मोदी का जो प्लान है वो भी समझ आ जाएगा। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इस वक्त द गेम इज स्टिल ऑन, मुकाबला जो है वो भी जारी है। जिस तरह से भारत ने अब यह स्टेटमेंट जारी कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, तो अब इस सब के अंदर यह याद रखना पड़ेगा भारत को कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस जो है वो भी नहीं रुका। और इस सब में भारत जो है वो अब बुनियाद बना रहा है कि सीज फायर की वायलेशंस की आड़ में पाकिस्तान के साथ ना बैठे, और सीज फायर की वायलेशंस के इल्जामात इस वक्त आयद क्यों किए जा रहे हैं और इंडिया इस सब के अंदर क्या तैयारी कर रहा है। क्योंकि भारतीय एयरफोर्स जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर यह बात कर दी हुई है कि हमारे जो ऑपरेशंस हैं और हमारा जो कॉम्बैट है, यानी जो जंग है, वो अभी भी जारी है। द कॉम्बैट इज स्टिल ऑन। तो उसके तनाजुर में इस वक्त एलओसी की सूरत हाल, राजस्थान और मुख्तलिफ भारतीय शहरों की सूरत हाल, इन तमाम तर चीजों का जरा जायजा ले लेते हैं। क्योंकि इस वक्त ऑन ग्राउंड जो हमारे पास डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं और हमारी मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी सोर्सेज से बात हुई है, पाकिस्तान के पास क्या इंटेलिजेंस है, यह चीज भी समझना जरूरी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आज जो पहली चीज हुई वो ये हुई कि नरेंद्र मोदी ने अपने फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सर्विसेज चीफ्स जो हैं उनके साथ एक मीटिंग की। और उस मीटिंग की जो वीडियो जारी हुई उसमें ना चाहते हुए भी इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनकी शिकस्त जो है वो पूरी दुनिया के सामने अया हुई। और ऑब्वियसली इस वक्त पूरी दुनिया चीख चीख कर ये कह रही है, पूरी दुनिया का मीडिया ये बात कर रहा है कि भारत को सुबकी हुई है, भारत रुसवा हुआ है और भारत की मंजी ठुकी है। लेकिन इस सब में अब इन्होंने ये दाग मिटाने हैं। पाकिस्तान को तो जरूरत कोई नहीं है, वी हैव इमर्ज्ड विक्टोरियस, हम तो फतह याब निकले हैं ना इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में। तो अब इस सब के अंदर आप ये देखें कि पहली चीज क्या हुई जी, नंबर 1, भारत की एयरफोर्स जो है उसने एक स्टेटमेंट जारी कर दी और उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली अपने टास्क जो है ऑपरेशन सिंदूर के पूरे किए और ऑपरेशन जो है वो डेलिब्रेट मैनर में हुए। ऑपरेशन जो है वो अभी भी ऑनगोइंग है, इसलिए जी ये जंग जो है ये जारी रहेगी। वहीं दूसरी जानिब भारतीय आर्मी जो है उसने भी बाज़ाब्ता तौर पर ये स्टेटमेंट जारी की ऑफिशियली उनके ट्विटर हैंडल पर कि सीज फायर की और एयर स्पेस की वायलेशन जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। और जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उसने एक सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई जो आर्मी के कमांडर्स हैं वेस्टर्न बॉर्डर पर उनके साथ, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने मुकम्मल अथॉरिटी दे दी है आर्मी के कमांडर्स को कि वो काउंटर स्ट्राइक करें पाकिस्तान पर इन द काइनेटिक डोमेन, यानी कि डायरेक्ट जो जंगी मामलात होते हैं उसमें आप गोली चलाएं पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ें। वहीं दूसरी जानिब अब नरेंद्र मोदी जो कि शिकस्त खुर्दा है, उसकी स्टेटमेंट भी इंडियन मीडिया इस वक्त चला रहा है कि नरेंद्र मोदी ने यह ऑर्डर दे दिया है कि गोली का जवाब गोली, पीएम मोदीज स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस टू आर्म्ड फोर्सेस ऑन पाक्स क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। अब ये तीनों डेवलपमेंट्स भारत में हुई और भारत का जो इस वक्त डीजीएमओज है भारत के तीनों फोर्सेस की, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग भी दी। अब उस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर इनके डीजीएमओज ने यह बात कही कि जी सीज फायर की हम आज रात वायलेशन देखेंगे, कल वाली मीटिंग तभी होगी। और कल वाली जो अमेरिका ने कही है ना कि आपको बैठना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ, तो अब इस सब के अंदर ये एक बहुत बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे हैं और भारत जो है वो एक बहुत बड़ी डबल गेम के चक्कर में है। भारतीय राजस्थान के इलाकों में जंगी सायरन जो है
वो बजाए जा रहे हैं और मुकम्मल ब्लैकआउट जो है वो इस वक्त कर दिया गया है। इस वक्त भारतीय राजस्थान के हवाले से जो स्टेटमेंट्स जारी हो रही हैं और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जो वीडियोस वहां से हमें मौसूल हुई हैं वो यही है कि वहां पर स्पीकर्स पर ऐलानात किए जा रहे हैं। और एएनआई जो है वो भी ये बता रही है, जो कि भारत की न्यूज एजेंसी है, कि प्रिकॉशनरी सायरन्स अमिड कंप्लीट ब्लैकआउट कैन बी हर्ड इन बार्मर, और राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त प्रिकॉशनरी सायरन्स भी हैं और मुकम्मल ब्लैकआउट भी है। इसके साथ ही साथ भारतीय मीडिया ने अपना जो एक ट्रेडिशनल तरीकाकार है वो शुरू कर दिया है। इस वक्त भारतीय मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है कि जी रिपोर्ट्स ऑफ सीज फायर वायलेशंस बाय पाकिस्तान आर्मी एंड रेंजर्स अक्रॉस एलओसी एंड इंटरनेशनल बॉर्डर इन सेवरल सेक्टर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया, फोर्सेस रिस्पॉन्डिंग स्ट्रांगली। अब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के रेंजर्स की तरफ से सिर्फ एलओसी नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर की जो वायलेशंस हैं वो भी शुरू कर दी गई हैं और हमारी फोर्सेस जो हैं वो भरपूर जवाब दे रही हैं। ये एक इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट है। एलओसी पर इस वक्त झड़पों की तलाश है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी भारत जो है वो किसी न किसी एडवेंचर की तैयारी कर रहा है। और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं, जिस तरह से मैंने आपको इब्तिदा में उनका क्लिप सुनवा दिया कि पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं वो इस वक्त भारत की फजाओं के अंदर हैं। नरेंद्र मोदी से आप कुछ ज्यादा अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखें एक चीज बहुत क्लियर है, इन्हें इस तरह की स्टेटमेंट्स क्यों देनी पड़ रही हैं कि जी हम जो हैं हमारा ऑपरेशन भी अभी जारी है, हमारा अभी कॉम्बैट भी जारी है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग शिकस्त खुर्दा हैं, आप लोग सिर्फ अपने जख्म चाटना चाहते हैं। आपके साथ जो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में हुआ आपके लिए वो सरप्राइज था, और एक ऐसा सरप्राइज था जिसने आपकी बुनियादें हिलाकर रख दी और आप फौरी तौर पर अमेरिका के पास भागते हुए गए। सीएनएन से लेके एक इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट बता दें जिसने भारत के हक में बात की हो कि भारत की इसमें सुपीरियरिटी। अल जजीरा ने अब से कुछ देर पहले एक आर्टिकल लिखा है कि इंडिया ट्राइड टू प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ बट एंडेड अप शोइंग वीकनेस। भारत जो है उसने अपनी ताकत दिखाने का मंसूबा बनाया, उसकी कोशिश की, लेकिन एंड पे अपनी कमजोरियां दिखाकर भारत मुंह की खाकर इसमें नाकाम हुआ। इन द आफ्टरमैथ ऑफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाली डेवलपमेंट्स में इंडियाज इमेज एज अ रीजनल हेजमन हैज फ्रेड। इंडिया की जो एक इमेज है इस पूरे रीजन के अंदर एक ताकत बनने की, वो इमेज खत्म। भारत का वो जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इस सब के अंदर ऑब्वियसली इंडिया के अंदर मैं आपको पिछले ब्लॉग के अंदर बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि भारतीय ऑपोजिशन अब कह रही है कि भाई ट्रंप से क्या बात हुई, अमेरिका का रोल इसमें क्या है। वो तो कह रहा है कश्मीर के मसले पे भी बैठ के बात करो। और इस वक्त नरेंद्र मोदी अंडर प्रेशर है, इस वक्त वो अपनी इमेज रीगेन करना चाहता है, और जो इनके साथ हुआ है ये इस सब के अंदर कोई बड़ी वारदात डाल रहे हैं। हमारी फोर्सेज इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और इन्होंने अब इस सब में ऑपरेशन सिंदूर की ही आड़ में ये मजीद कार्रवाइयां, मजीद स्ट्राइक्स जो हैं, क्योंकि इन्होंने ये ऐलान किया कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ, और ये क्लेम करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी वाले ठिकाने जो हैं उनके ऊपर है। तो इस चीज को आप अपने जहन में रखिएगा कि ये एक मर्तबा फिर से स्ट्राइक कर सकते हैं, और ये जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर अनदर फॉल्स फ्लैग, जो पहलगाम में इन्होंने किया, क्या था, बुनियाद बनाई। ऑल्दो इन्होंने 2 हफ्ते आसमान सर पे उठाया, 2 घंटे में इनका गुरूर खाक में मिलाया। अभी ये फिर शरारत करेंगे, फिर इनके साथ वही हशर नशर होगा, और अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद जो है वो हमारी अफवाज के साथ है। पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है इस वक्त। एक मरतबा फिर मैं आपको बता दूं जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जी पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सीज फायर की वायलेशंस कर दी हुई हैं, और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त फायरिंग कर रहा है और हम उन्हें जवाब दे रहे हैं। और मोदी ने कहा है कि गोली का जवाब, गोली एएनआई रिपोर्ट कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें इंतहाई तशवीशनाक हैं, बहुत प्रॉब्लमैटिक है इंटरनेशनल पीस के लिए भी, रीजनल पीस के लिए भी। लेकिन इंडिया को एक बात की समझ नहीं आ रही कि क्या पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस है उसमें अपने सारे पत्ते शो कर दिए होंगे। क्या हमने आपको जो सरप्राइज दिया और आपका साइबर सिस्टम से लेकर हर चीज़ हिला के रख दी, तो आपके 26 टारगेट हमने आइडेंटिफाई करके ठोक दिए। लेकिन आप ये अंदाजा करें कि इस वक्त भारत जो है उसे ये अंदाजा नहीं है कि हमारे पास 200 मजीद भी टारगेट है, और पाकिस्तान जो है वो इस रीजन के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है मिलिट्री माइट के साथ। और इस रीजन के अंदर पाकिस्तान और चीन का कोलैबोरेशन ही चलेगा, भारत की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। वेस्टर्न तमाम तर चीजें, हथियार फेल हो गए ना। अब इस सब में भारत जो है वो कोई बहुत बड़ी गेम करना चाह रहा है, और आज की रात भी इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।